सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखेंगे, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आइए हम इसे सीखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि y बराबर f(x) एक फलन है। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, यानी y का मान x पर निर्भर करता है। यदि हम x में कोई चेंज करते हैं तो y में भी चेंज होगा। मान लेते हैं कि x में हम डेल्टा x का चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, तो इसके सापेक्ष y में भी डेल्टा y का चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण एक यह इस प्रकार हो जाएगा कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। यही समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो यहाँ से प्राप्त होगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में किसी एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम यहाँ पर डेल्टा x से दोनों पक्षों में भाग करने पर हमें प्राप्त होगा डेल्टा y अपान डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अब दोनों पक्षों की सीमा लेने पर डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। बाएं पक्ष को हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम dy बाई dx ये कहते हैं। तो मान लेते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x। यही हमारा dy बाई dx कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is known as dy by dx। यानी y x में इनफाइनाइटेसिमल चेंज करने पर y में जो सूक्ष्मतम इनफाइनाइटेसिमल परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वही हमारा dy by dx कहलाता है। तो देयरफॉर dy by dx is equal to dy by dx of f of x is equal to
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू x की पावर n। हम बहुपद के अवकलन को प्रथम सिद्धांत से देखते हैं। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है। अब वह x में हम चेंज करते हैं, x को चेंज कर देते हैं x प्लस डेल्टा x, तो यह हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n, और y में चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। इसे ही समीकरण हम 2 कहते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब दोनों पक्षों को डेल्टा x से डिवाइड करने पर डेल्टा x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। अब दोनों पक्षों की सीमा डेल्टा x टेंस टू 0 लेने पर हमें प्राप्त होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx कहलाता है एंड राइट साइड लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब ये x प्लस डेल्टा x की पावर n को हम द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट में डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। यहाँ पर हमने द्विपद प्रमेय से कहने का मीन्स x प्लस डेल्टा x की पावर n को बायनोमियल थ्योरम से प्रसार करने पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की पावर n ये माइनस x की पावर n से कैंसिल हो जाता है। अब प्रत्येक पदों में देख रहे हैं कि इसके अंश में डेल्टा x कॉमन है, तो हमें डेल्टा x को कॉमन लेने पर यह मिलता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो यह हो जाएगा डेल्टा x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में यह डेल्टा x की पावर n माइनस 1
अपॉन डेल्टा एक्स। और ये अब देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं प्रथम पद को छोड़कर शेष सभी पदों में डेल्टा एक्स की घात पॉजिटिव है। तो अतः डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर देने पर हमें प्रथम पद के अलावा सभी पद जीरो हो जाएंगे। सो यह डेल्टा dy बाई डी एक्स यह बराबर हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। तो इस प्रकार से हमें dy बाई डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का अवकलन n x की पावर n यह प्राप्त होता है। Let us consider another example. Second, suppose y is equal to e की पावर x, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि x में हम परिवर्तन करते हैं x प्लस डेल्टा x, तो y विल बी y प्लस डेल्टा y। दिस इज इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ई की पावर x। तो हम दोनों पक्षों को डेल्टा x से डिवाइड करने पर और साथ में हमें लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो लेने पर यह प्राप्त होता है डेल्टा x टेंस टू जीरो ई की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ई की पावर x अपॉन डेल्टा x। लेफ्ट साइड हमें प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो ई की पावर x प्लस डेल्टा x। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा ई की पावर x इंटू ई की पावर डेल्टा x माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर डेल्टा x माइनस वन अपॉन डेल्टा x। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और अब हम e की पावर डेल्टा x का प्रसार कर देते हैं, दैट इज 1 प्लस डेल्टा x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा x का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन एंड माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। तो यही हो जाता है e की पावर x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, और ये 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर डेल्टा x कॉमन लेंगे, तो डेल्टा x कॉमन लेने पर 1 प्लस डेल्टा x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा x का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन डेल्टा x। यह डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो जाता है। अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में डेल्टा x है,
सिर्फ प्रथम पद को छोड़कर। तो हम डेल्टा एक्स को अगर टेंस टू 0 कर देते हैं तो हमें यह लिमिट प्राप्त होती है 1। सो e की पावर x इंटू 1। दस इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्राप्त होती है, या फिर कहें dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x। इस प्रकार से e की पावर x का अवकलन हमें e की पावर x ही प्राप्त होता है। अनदर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू लॉग x, ये हमारा समीकरण 1। तो यदि हम y में x में चेंज करते हैं तो y हो जाता है y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर लॉगरिथमिक या नेचुरल बेस पर है e, तो यह पर हो जाएगा। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग x, और दोनों पक्षों को हम डेल्टा x से डिवाइड करते हुए दोनों पक्षों की सीमा लेने पर हमें प्राप्त होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, यह हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और यहाँ पर हम log x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यह हमें मिलेगा 1 प्लस डेल्टा x बटे डेल्टा x अपॉन x, यह हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x और माइनस log x अपॉन डेल्टा x। नेक्स्ट हमें इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये x इंटू 1 प्लस डेल्टा x बटे x है, तो हम इसे लॉगरिथमिक फार्मूले से log x प्लस log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा log x प्लस log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बटे x माइनस log ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ पर हम डेल्टा x टेंस टू 0 log x, यह हमारा log x से अपोजिट साइन होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बटे x अपॉन डेल्टा x। अब इसे हम जानते हैं यहाँ पर कि डेल्टा x अपॉन x का मॉडुलस यह लेस देन 1 है, सो इसका प्रसार वैलिड है। तो अतः लिमिट डेल्टा यह हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0। हम इसे जब प्रसार करेंगे तो हम जानते हैं कि log 1 प्लस h का प्रसार होता है h माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस h पावर 4 बाई 4। सो डेल्टा x अपान x प्लस यह माइनस डेल्टा x 1 अपान 2
डेल्टा एक्स अपान एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा एक्स अपान एक्स का क्यूब एंड सो ऑन अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसमें हमें डेल्टा एक्स कॉमन लेने पर यही प्राप्त होता है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन लें तो 1/x माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपान एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अपॉन डेल्टा एक्स। यह डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रथम पद को छोड़कर शेष सभी पदों में डेल्टा एक्स विद्यमान है, अतः डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देने पर प्रथम पद को छोड़कर शेष सभी पद 0 हो जाएंगे, अतः यह बराबर हमें लिमिट डे 1/x प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स दैट इज डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का अवकलन यह होता है 1/x। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।